Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start down editorial namely क्रशिंग प्रोटेस्ट। क्रशिंग बेसिकली कहते हैं कि जो क्रशिंग प्रोटेस्ट से मुराद यहाँ पर ये ली जा रही है कि जो एहतजाज हो रहा है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसको क्रश कर देना, यानी वायलेंट तरीके से उसको रोका जाए एहतजाज को, तो उसे कहेंगे कि क्रशिंग प्रोटेस्ट है। और बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, टीचिंग स्टाफ है, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी है और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से ही इसमें लिखा गया है। और हम इसको स्टार्ट करने से पहले जो इसकी डिफिकल्ट टर्म्स है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन टर्म जो हमारे पास आती है वो है क्रशिंग ही, ठीक है। क्रशिंग इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो रेफर करिए एक स्वीयर या फिर फोर्सफुल किस्म की सप्रेशन को, ठीक है। सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वायलेंट मेजर्स लिए जाएं जो स्टॉप करें या कंट्रोल करें एहतजाज को, प्रोटेस्ट को। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बैटन चार्ज। बैटन चार्ज का मतलब पता ही है, बैटन डंडों को कहते हैं, ठीक है। लाठी चार्ज की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होती हैं चीजें, ठीक है, चाहे वो कोई स्कूल है, कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, या कोई एंटिटी है, तो वो अगर प्राइवेट ऑनरशिप में दे दी जाए तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो इस एडिटोरियल के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि प्राइवेटाइजेशन हो गई है स्कूल्स की, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑनरशिप से प्राइवेट ऑनरशिप की तरफ जो है वो चीज चली गई है। आगे नेक्स्ट हमारे पास अमेंडमेंट आती है। अमेंडमेंट आपको पता ही है, तब्दीलियों को कहते हैं, चेंजेस को कहते हैं, ऑल्टरेशंस को कहते हैं, मॉडिफिकेशंस को कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले से जो एग्जिस्ट करते हुए लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद थी, तो उनमें तब्दीलियां आ गई हैं। अगर हम इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर चेंजेस की बात करें, जो गवर्नमेंट ने पेंशन रेगुलेशंस को जो है चेंज किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में इनको अमेंडमेंट्स को लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनकैशमेंट, ठीक है। एनकैशमेंट की यहाँ पे जो फुल टर्म इस्तेमाल की गई है वो है एंड ऑफ लीव एनकैशमेंट, ठीक है। एंड कर दिया गया है जो लीव एनकैशमेंट थी उसका। एनकैशमेंट से यहाँ पर मुराद यही है कि जो छुट्टियां जमा होती थी ना, एक्यूमुलेटेड वेकेशंस होती थी जो सरकारी मुलाजमीन की, तो उसके हवाले से उनको मुआवजा दिया जाता था, उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाती थी, मुआवजा दिया जाता था माली तौर पर, लेकिन उसका एंड कर दिया गया है, इस एनकैशमेंट को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकार्सिरेटेड। इनकार्सिरेटेड कहते हैं कैद को, ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको डिटेंशन में रखा जा रहा है, कैद में रखा जा रहा है, ठीक है, इम्प्रिजन कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, तो उस सेंस में इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस आ जाता है। पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस से मुराद यहाँ पर यही है कि एक सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशन जिनका मकसद यही है कि मेंटेन किया जाए ऑर्डर को और कंट्रोल किया जाए पब्लिक प्रोटेस्ट या गैदरिंग्स को, कोई भी एहतजाज हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास डिमिनिशेस आता है। डिमिनिश आपको पता ही है कि खात्मा करने को कहते हैं, ठीक है। स्मॉलर या लेस सिग्निफिकेंट जो होता है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिकेट कर रहा है कि जो सप्रेसिंग पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, वो रिड्यूस कर रहा है किस चीज को, इंपॉर्टेंस या फिर क्रेडिबिलिटी देखें ना, स्टेट की जो साख है उसको रिड्यूस कर रहा है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर उनको डिमिनिश किया जाए। लेजिटिमेसी आती है। लेजिटिमेसी आपको पता ही है एक लीगल टर्म है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के तौर पर यानी उसको यूज करे और अथॉरिटी को यूज करते हुए उसे लेजिटिमेट करार दे, लीगल करार दे, राइट टू गवर्न जिसके पास हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग से मुराद जो है एक ऐसी कन्वर्सेशन है या डिस्कशन है जिसका फोकस जो है एक इस चीज पर हो कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएं, मसलों के हल जो हैं वो तलाश किए जाएं। तो ये थी इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम क्रशिंग प्रोटेस्ट को आगे से प्रोसीड करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 10 days into protest in Punjab by members of the All Government Employees Grand Alliance, things seems to be getting worse instead of better, ठीक है। 10 दिन की जो प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज देखने को मिल रहा है पंजाब भर के अंदर, तमाम गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनका ग्रैंड अलायंस बन चुका है, ठीक है। तो चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय जो है वो और ज्यादा वर्स होती हुई यानी कि बदतर होती दिखाई दे रही हैं। इन द लेटेस्ट पुलिस क्रैकडाउन, जो लेटेस्ट पुलिस क्रैकडाउन देखें तो मोर देन 100 डेमोन्स्ट्रेटर्स वर डिटेन्ड आफ्टर बीइंग ब्रूटली बेटन चार्ज। तो जो 100 से ज्यादा जो लोग थे उनको जो है वो लाठी चार्ज करके ब्रूटली यानी कि बहुत बुरे तरीके से उनको डिटेन किया गया, फिर कैद कर दिया गया, ठीक है। द प्रोटेस्ट्स दैट किक्ड ऑफ ऑन अक्टूबर 10th वर prompted by the government's proposed privatization of public school। जो पब्लिक स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने के लिए जो प्रपोजल दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ही जो है वो प्रोटेस्ट उसके खिलाफ देखने को मिला हमें 10 अक्टूबर को, ठीक है। अमेंडमेंट्स टू पेंशन रेगुलेशंस, जो पेंशन रेगुलेशंस थी उसके अंदर चेंजेस लेकर आए गए, मॉडिफिकेशन लेकर आए, एंड द एंड ऑफ लीव एनकैशमेंट। और एंड ऑफ लीव एनकैशमेंट होगी जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो छुट्टियां उनकी सरकारी मुलाजमीन की थी उसको एंड कर दिया गया है, उसकी एनकैशमेंट को। Subjecting teachers, lady health workers, and other public sector employees to severe violence stands as a harrowing
a reminder of the limits that the state seems willing to impose on the democratic right to peaceful protest। ठीक है, अब सब्जेक्टिंग जो टीचर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, सुअर वायलेंस देख रहे हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं और वो ये भी लिमिट्स दिखाते हैं और बताते हैं कि वो हम तैयार हैं इस चीज़ को, कि डेमोक्रेटिक राइट है उनके पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। As these words were being written, around 200 government employees remained incarcerated under the maintenance of public order ordinance। लेकिन public order ordinance जो कि जो मेंटेनेंस वाला है ऑर्डिनेंस है, इसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो है वो 200 से जो हम देख सकते हैं उसके अराउंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको इनकार्सिनेटेड जो है वो कर दिया गया है, यानी कि उनको कैद कर लिया गया है। What is most unfortunate is that despite all that has happened, there has been no government figure even willing to lend an ear to the protesters' demand। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत फैक्ट यहाँ पर क्या है देखने को मिल रहा है जो कि हुआ, वो यही है कि कोई गवर्नमेंट फिगर ऐसा नहीं है जो उनकी प्रोटेस्टर्स की डिमांड को जरा सा भी कान धर के सुन ले। Troubling accounts of the employees' houses being raided and family members being arrested have also surfaced। ठीक है, और ट्रबलिंग अकाउंट्स देखें एम्प्लॉयज की वो नजर आती हैं, हाउसिंग को रेड किया गया है, फैमिली मेंबर्स को ठीक है अरेस्ट किया गया है, तो ये भी तमाम चीजें जो है सरफेस पर आ रही हैं। AGEGA's डिमांड आर नीदर नॉवल नॉर अनरीजनेबल। तो इन लोगों की जो डिमांड्स हैं, ठीक है, जो अलायंस हमने ग्रैंड अलायंस देखा, इनकी डिमांड ना तो नॉवल है ना ही किसी किस्म की कोई अनरीजनेबल है। दे इको द कंसर्न्स ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्कर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो ये पूरी कंट्री से जो है वो पब्लिक सेक्टर वर्कर्स जो है उसकी कंसर्निंग उनकी इको उठाई जा रही है, यानी आप कह सकते हैं आवाज उठाई जा रही है। It is right of citizens to speak up about policies they believe could be adversely affect their livelihoods। तो ये उनका राइट है सिटीजन्स का कि वो उन पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो आवाज उठा सकते हैं जो बुरे तरीके से एडवर्सली उनको अफेक्ट कर रही है उनकी लाइवलीहुड्स को। द फैक्ट दैट दीज कंसर्न्स वर मेट विद बैटन इंस्टेड ऑफ डायलॉग इन अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर फैक्ट यही है कि जो है मैटर ऑफ कंसर्न को डायलॉग के जरिए सुलझाने की बजाय बैटन्स के जरिए सुलझाया गया, यानी लाठी के जरिए सुलझाया जा रहा है। Education and healthcare stand at the forefront of any progressive nation, and to penalize the cogs keeping these sectors running in a grave miscalculation। एजुकेशन और हेल्थ केयर को देखें तो वो फॉरफ्रंट है, किसी भी नेशन की प्रोग्रेस के अंदर उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि वो ग्रेव मिसकैलकुलेशन की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। वाइल द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज इंडीड अ प्रियोरिटी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो प्रिजर्वेशन है पब्लिक ऑर्डर की वो दर हकीकत एक प्रियोरिटी है। इट मस्ट नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये फिर फंडामेंटल राइट्स के एक्सपेंस पर इसको नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन suppressing peaceful protest not only alienates the public, it also diminishes the state's legitimacy। ये जो सप्रेस करने वाली पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, ठीक है, एहतजाज करना जो है, ये ना सिर्फ अकेले पब्लिक के ऊपर है लेकिन साथ ही साथ ये डिमिनिश भी कर रहा है स्टेट की लेजिटिमेसी को। ठीक है, स्टेट की जो कैपेसिटी है या आप कह सकते हैं साख है, उसको भी ये नुकसान पहुंचा रही है। द गवर्नमेंट एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मस्ट रिमेंबर इट्स एग्जिस्ट टू सर्व नॉट सबड्यू। तो गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते लोगों के उनको ये याद होना चाहिए कि एग्जिस्ट कर रही है, वो सबड्यू नहीं है। द इमीडिएट रिलीज इफ ऑल दोज अरेस्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड डायलॉग विद AGEGA इज द नीड ऑफ द आवर। तो यहीं पर ये जरूरी है, इमीडिएट रिलीज जरूरी है कि फौरी तौर पर आप उनको रिलीज करें जो आपने अरेस्ट किए हुए हैं लोग, और जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हैं उन लोगों के साथ आप लाजमी तौर पर करें, वो नीड ऑफ द आवर है, यानी वक्त की अशद जरूरत है। एनीथिंग लेस विल ओनली डिपेंड द चेजम ऑफ डिसकंटेंट एंड मिसट्रस्ट। अगर ऐसा कोई और काम होता है, यानी कि जो कम होता है, इस तरह का एजेंडा अडॉप्ट नहीं किया जाता, तो कोई डायलॉग नहीं होता, तो वो मजीद जो है इस चेजम को, डिसकंटेंट के, एक मिसट्रस्ट के चेजम को मजीद डीप ही करेगा, उसको सुलझाएगा नहीं। तो यही एक हल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।